जैक स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे सिनेमा स्पेशली सुपर हीरो जॉनरा को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखता था, तो ये बात गलत नहीं होगी। मगर आखिर क्या वजह हुई कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे ग्रेट स्क्रीन राइटर और जैक स्नाइडर जैसे विजनरी डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के होते हुए ये अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर सका और आखिरकार कैंसिल हो गया? चलिए जानते हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह है कि जैक स्नाइडर इसे कभी एक सुपर हीरो जॉनरा की तरह देखते ही नहीं थे, बल्कि वो तो एक ऐसी माइथोलॉजी क्रिएट करना चाहते थे जिसकी लोगों के दिलों में अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो। और इसीलिए उन्होंने चूज किया कि वो अपनी मूवीज को डार्क और मेच्योर थीम देंगे, जो कि उस वक्त बिल्कुल ही अलग बात थी, क्योंकि दूसरी तरफ एमसीयू फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाकर पूरे जॉनरा पर राज कर रहा था। यही बात क्रिटिक्स और स्टूडियो को उस वक्त समझ में नहीं आई। दूसरी इसकी वजह है कैरेक्टराइजेशन। तो जैक स्नाइडर ने अपने कैरेक्टर्स को ट्रेडिशनल डीसी की आर्क देने के बजाय एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश की। जैसे सुपरमैन जो बर्सी और रहम दिली की वजह से जाना जाता है, उसे ब्रूटल दिखा देना, बैटमैन को ब्रूटल दिखाना, ये हार्डकोर कॉमिक बुक फैंस को उस वक्त पसंद नहीं आया। और तीसरी इसकी वजह होगी जल्दबाजी। तो वार्नर ब्रोस डीसी यूनिवर्स को एमसीयू के सामने एज अ कॉम्पिटिटर रखना चाहता था और इसीलिए बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में हुई। जैसे मेन कैरेक्टर जैसे बैटमैन और वंडर वुमन को अपनी मूवी के बगैर ही इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से वो ऑडियंस के साथ उस वक्त कनेक्ट नहीं कर पाए। और आखिर में इन सारी वजह होने के बावजूद एक और चीज ने जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया वो था कि जैक स्नाइडर अनलकी रहे। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, डीसी के अंदर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से वो कभी अपने विजन को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सके और इसका फैंस को हमेशा दुख रहेगा।